दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको भारतीय संस्कृति के एक प्रमुख पर्व बिशु के बारे में बताएंगे, जो भारत के सुदूर दक्षिण में स्थित केरल प्रांत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। बिशु भारत के केरल राज्य में मनाया जाने वाला एक पर्व है। यह केरल के प्राचीनतम पर्वों में से एक है। मलयालम महीने मेष की पहली तिथि को मनाए जाने वाले इस त्यौहार को केरल वासियों द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि मलयालम पंचांग के अनुसार इस दिन सूर्य अपनी राशि को बदलकर मैडम राशि में प्रवेश करता है, जिसके कारण नववर्ष की शुरुआत होती है। इस पर्व के महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इस त्यौहार के उपलक्ष्य में केरल प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहता है। इस दिन को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं तथा कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन मुख्यतः यह पर्व भगवान विष्णु और उनके अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। बिशु नामक इस पर्व को पूरे केरल तथा कर्नाटक के कुछ हिस्सों में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को मनाए जाने को लेकर कई सारे कारण हैं। इस पर्व को मलयालम नववर्ष के रूप में मनाया जाता है और इसके साथ ही इसी दिन केरल में धान के फसल की बुआई भी शुरू होती है। इसलिए यह किसानों के लिए भी एक खुशी का अवसर होता है, जिसमें वह अपने पिछले फसल के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता है और अपनी अगली फसल के अच्छे पैदावार की कामना करता है। इसके साथ ही इस पर्व को मनाने के पीछे खगोलीय तथा धार्मिक कारण भी हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन सूर्य सीधा पूर्व दिशा से भगवान विष्णु के ऊपर पड़ता है। यही कारण है कि इस दिन भगवान विष्णु और उनके अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार यह भी कहा जाता है कि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। आगे इसी वीडियो में आगे आपको नरकासुर के बारे में भी बताएंगे। बिशु का यह त्यौहार केरल में रहने वाले हिंदू धर्म के लोगों का प्रमुख त्यौहार है। इस पर्व का लोग काफ़ी बेसब्री से प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि इस दिन को केरल राज्य के नववर्ष के रूप में भी मनाया जाता है। यही कारण है कि इस दिन राज्य भर में एक दिन का सार्वजनिक अवकाश होता है, ताकि लोग इस पर्व को अपने परिवार के साथ मिलजुल कर धूमधाम के साथ मना सकें। इस दिन लोग सुबह में नहा धोकर विश्वकानी दर्शन के साथ अपना दिन शुरू करते हैं। मलयालम में बिशु का अर्थ होता है विष्णु और कानी का अर्थ होता है देखना। विश्वकानी का अर्थ है सर्वप्रथम भगवान विष्णु के दर्शन करना। इसके पश्चात लोग नए या फिर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर मंदिर जाते हैं और देवताओं का दर्शन करते हैं। इसके साथ ही इस दिन का सबसे प्रतीक्षित समय बिशु भोजन का होता है, जिसमें 26 प्रकार के विभिन्न शाकाहारी भोजनों को परोसा जाता है। इसी तरह इस दिन देवताओं को भी विशेष प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है, जिसमें एक विशेष बर्तन जिसे उराली के नाम से जाना जाता है। इसमें खीरा, कद्दू, नारियल, कच्चा केला, आम, अनानास, चावल, सुपारी, अनाज आदि जैसी चीज़ों को देवताओं के सामने रखकर भोग लगाया जाता है। इसके साथ ही इस दिन झांकी निकालने का भी रिवाज है। इस झांकी को एक दिन पहले ही सजा लिया जाता है और बिशु पर्व के दिन काफ़ी धूमधाम के साथ आसपास के क्षेत्रों में घुमाया जाता है। इस झांकी का दर्शन सभी लोगों द्वारा किया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस झांकी के दर्शन करने से काफ़ी पुण्य प्राप्त होता है। इसके पश्चात लोग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं। बिशु पर्व के दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार यानी भगवान श्री कृष्ण की पूजा सबसे अधिक की जाती है। केरल में मनाए जाने वाले बिशु नामक इस अनोखे त्यौहार का इतिहास भी काफ़ी पुराना है। यह पर्व भी बैसाखी, गुड़ी पाड़वा तथा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तरह नए वर्ष के शुभारंभ तथा फसलों से जुड़ा हुआ है और एक दूसरे से कुछ ही दिनों के अंतर पर मनाया जाता है। नरकासुर के वध की कथा। इसके साथ ही लोगों का मानना है कि इसी दिन भगवान विष्णु के 8वें अवतार योगेश्वर श्री कृष्ण ने नरकासुर का भी वध किया था। यही कारण है कि इस दिन विष्णु भगवान की पूजा के साथ ही इस दिन उनके कृष्ण की अवतार की पूजा सबसे अधिक की जाती है। इस कथा के अनुसार प्राग ज्योतिषपुर नगर में नरकासुर नामक दैत्य राज करता था। अपने तपस्या के बल पर उसने ब्रह्मा जी से यह वरदान मांगा कि कोई भी देवता, असुर या राक्षस उसका वध न कर सकें। अपने इस वरदान के कारण वह स्वयं को अजेय समझने लगा। अपने शक्ति के अहंकार में चूर होकर वह सभी लोगों का स्वामी बनने का स्वप्न देखने लगा और अपनी शक्ति से इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु आदि जैसे देवताओं को परास्त कर दिया। शक्ति के घमंड में उसने कई सारे संतों और 16,000 स्त्रियों को भी बंदी बना लिया।
उसके इस अत्याचार से परेशान होकर सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी विनती को स्वीकार करते हुए नरकासुर पर आक्रमण कर दिया और अपने सुदर्शन चक्र से नरकासुर के 2 टुकड़े करके उसका वध कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अत्याचारी तथा आतताई नरकासुर का अंत करके लोगों को उसके अत्याचार से मुक्त किया। इस प्रकार से दोस्तों ये विशु पर्व जो है वो पूरे केरल में मनाया जाता है। केरल के लोग इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम के साथ मनाते हैं। इस वीडियो को सुनने के लिए, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।